दोस्तों इसकी एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। यूपी कांस्टेबल में जितने भी शांति व्यवस्था से संबंधित, यूपी पुलिस से संबंधित या फिर मानसिक अभिरुचि से संबंधित डिसीजन मेकिंग जो क्वेश्चन इस तरीके आते हैं, जैसे कि आपके एग्जाम में अभी यूपी कांस्टेबल में आए थे 15-20 क्वेश्चन के करीब, हर पेपर में आए थे 15-16 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपको वो पहले पता होते या आप उनको पहले से सोल्व करने का तरीका जानते, आपको किस तरीके से किस क्वेश्चन में सोचना है या इसका क्या आंसर होगा, मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा। पुलिस से संबंधित सारे क्वेश्चन, शांति व्यवस्था से संबंधित सारे क्वेश्चन, मानसिक अभिरुचि से संबंधित और डिसीजन मेकिंग। आपको अगर एक केस दे दिया जाता है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो आपको किस तरीके से सोचना है, वो सारी चीजें आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है जिसमें मैंने रैंक बताया था यूपी पुलिस में कौन कौन सी रैंक होती हैं। अब आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी पुलिस में देखिए दो तरीके की व्यवस्था होती है यूपी पुलिस में। एक होता है कमिश्नरेट और एक होता है नॉर्मल जिला। कमिश्नरेट में क्या होता है, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज, ये सब कमिश्नरेट में आते हैं। ठीक है, जो बाकी नॉर्मल जिले हैं उसमें तो व्यवस्था जो थी वो मैंने पिछली वीडियो में बता दी। इस वीडियो में बताता हूं कि रैंक किस रैंक के अधिकारी कमिश्नरेट में होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कुछ तो मतलब कॉमन होते हैं, जैसे पहला तो हो गया कांस्टेबल। ठीक है, जिसका आपका एग्जाम है, वो कांस्टेबल में जो थाने में रहते हैं, कुछ ऑफिस में रहते हैं, कुछ बहुत सारी ब्रांच होती हैं यूपी पुलिस की, तो उन ब्रांचों में कांस्टेबल जो होते हैं वो एक बेसिक पद होता है कांस्टेबल का, वहां से शुरू होती है पुलिस व्यवस्था। ठीक है, तो कांस्टेबल का सबसे बेसिक पद होता है। कांस्टेबल के बाद क्या आता है, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर। कांस्टेबल के बाद सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर का क्या काम होता है, जैसे चौकी इंचार्ज या फिर नॉर्मल थाने में भी सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, कोई कोई थाने का इंचार्ज भी सब इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सब इंस्पेक्टर होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, इंस्पेक्टर। उसके बाद में इंस्पेक्टर आ जाता है। इंस्पेक्टर जो थाने के चार्ज जो होते हैं, थाने के एसएचओ जिनको आप बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाने के इंचार्ज होते हैं। ठीक है, वो इंस्पेक्टर। और कुछ इंस्पेक्टर ऐसे भी होते हैं जो थाने के चार्ज पर नहीं होते हैं, वो अन्य शाखाओं में काम करते हैं। ठीक है, इंस्पेक्टर के बाद क्या आ जाता है आपका, ये मैं आपको कमिश्नरेट में बता रहा हूं। जो नॉर्मल जिले हैं उनको मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं। चौथे में आ जाइए, इंस्पेक्टर के बाद में आते हैं एसीपी। एसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, या हिंदी में हम बोलते हैं सहायक पुलिस आयुक्त। सहायक पुलिस आयुक्त। कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त बोला जाता है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो एसीपी तक हम पहुंच गए हैं। सहायक सहायक पुलिस आयुक्त हो गया है। तो इसके बाद में हम इसको मिटा देते हैं, और स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो। इसके बाद में और आगे की चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। अब एसीपी के बाद में आता है आपके, देखिए जैसे जो एसीपी है, मैं एक बार फिर से बता दूं, एसीपी को जो नॉर्मल जिले हैं वहां डीएसपी या फिर सीओ बोला जाता है। ठीक है, कमिश्नरेट में इनको एसीपी बोला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसी रैंक के अधिकारी होते हैं, वही होते हैं, बस कमिश्नरेट में एसीपी इनको बोल दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए आप, एसीपी के बाद आ जाते हैं एडिशनल डीसीपी। ठीक है, इसमें इंग्लिश में क्या बोला जाता है एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, एडिशनल डीसीपी, ये डीसीपी से नीचे वाला जो पद होता है। अब इसमें जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना, एडिशनल एसपी, उसी रैंक के अधिकारी ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं हम डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये जो मैंने आपको बताया था, जिसे हम कप्तान साहब बोलते हैं जिले में, जिनके कंधे पर एक स्टार और एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है, आईपीएस होते हैं, वो
तो डीसीपी वही होते हैं जिनको हम नॉर्मल जिलों में एसपी भी बोल देते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस उसमें बोल देते हैं, लेकिन कमिश्नरेट में क्या बोलते हैं, डीसीपी। ठीक है, डीसीपी को बोला जाता है पुलिस उपायुक्त हिंदी में। ठीक है, पुलिस उपायुक्त बोला जाता है। और डीसीपी के बाद क्या आ जाता है, चलो मैं इसको मिटा देता हूं, पुलिस उपायुक्त बोला जाता है। और दो पद और बचते हैं आपके जो कमिश्नरेट में है। देखिए, कमिश्नरेट में अधिकारी ज्यादा होते हैं, नॉर्मल जिले में कम होते हैं। साथ पे आ जाइए, जेसीपी, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, इनको बोला जाता है संयुक्त पुलिस आयुक्त। ये डीआईजी या फिर आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं, आईपीएस होते हैं। और जो सबसे लास्ट में आता है वो आता है आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, पुलिस आयुक्त। कमिश्नर ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस आयुक्त, ये सबसे लास्ट में आते हैं। ये हेड होते हैं, जो कमिश्नरेट होते हैं वहां के पूरी पुलिस के हेड होते हैं। और उसके बाद तो आप सब लोग जानते ही हो, डीजीपी सर का स्थान आता है। ये आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस। और ये डीआईजी या फिर आईजी, ठीक है, इस रैंक के अधिकारी होते हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं। और डीजीपी तो आप सब लोग जानते ही हैं, पुलिस विभाग के मुखिया होते हैं पूरे प्रदेश के। ठीक है, ये भी आईपीएस अधिकारी होते हैं। तो इस तरीके से व्यवस्था चलती है कमिश्नरेट में पुलिस की। अब धीरे धीरे, क्योंकि पहले कुछ ही जिलों पर लागू किया गया था कमिश्नरेट, वो एक ट्रायल था कि ये सही से काम करता है, ये हमारा प्लान के नहीं। अब वो अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि अब धीरे धीरे हो सकता है कि मैक्सिमम जिलों को कमिश्नरेट बना दिया जाए। तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि मैंने भी शायद पढ़ा था आपके क्वेश्चन पेपर में, इस तरीके का कमिश्नरेट से भी क्वेश्चन आया था। तो उसको देखिएगा कि आपका कौन सा आंसर इसमें सही है। आप सब लोग बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत सारी चीजें यहाँ सीखने के लिए मिलेंगी। आने वाले एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन आते हैं, शांति व्यवस्था और ये सारी चीजें आती हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसको सोल्व कर सकते हैं। नो डाउट, नो टेंशन। ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।